मातरम बच्चों, मैं देवदास शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक स्वयंसी के अंतर्गत अष्टम पाठ लोहा तुला, आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे तथा हिंदी अनुवाद के उपरांत हम इस गद्यांश से जो अबोधनम कार्य भी हम करना है, इसमें इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास भी हम करेंगे। इसके साथ साथ हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पे भी अध्ययन करेंगे। वह महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदी अनुवाद में श्रेष्ठ अंक लाने के लिए हमें क्या करना होता है जिससे कि हमारे एक भी अंक न कटे। इस सब की आज हम चर्चा आपके मध्य करने वाले हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद शब्दार्थ एवं भाव को समझते हैं। उसके उपरांत आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार श्रेष्ठ अंक लाए जा सकते हैं। सुनिए बच्चों, हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा था कि जीवधन नाम का एक व्यापारी था। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ धनहीन होकर के, वैभवहीन होकर के अगर यहाँ पर निवास करता हूँ तो ये एक अधम पुरुष के समान है। तो ऐसा विचार करके उसने दूसरे देश में व्यापार करने के लिए सोचा और उसके पास अपने पूर्वजों के द्वारा उपार्जित एक तराजू थी। उस तराजू को एक सेठ जी को धरोहर के रूप में दे दी तथा जब वो वापिस आया तो उसने सेठ जी से जो अपनी धरोहर के रूप में तराजू रखी हुई थी उस तराजू को उसने मांगा। तो सेठ जी ने उससे कहा कि आपकी तराजू को तो चूहे खा गए। इसके बाद में व्यापारी ने कहा, चलो ये जो संसार है अविनाशी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अश्वर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका पुत्र धनदेव है उसको मेरे साथ स्नान के लिए स्नान की सामग्री लेके मेरे साथ भेज दो जिससे कि मैं स्नान करके आ जाऊं। तो बच्चों, जो सेठ जी है उन सेठ जी ने अपना पुत्र धनदेव को उस व्यापारी के साथ स्नान के लिए नदी पर भेज दिया। अब हम देखते हैं आज के गद्यांश में इसके बाद में नदी पे भेजने के बाद में क्या होता है, इस सब की चर्चा आज हम आपके मध्य करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, श्रेष्ठी वह सेठ ने स्वपुत्रम अपने पुत्र से अवदत बोला। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वस बेटा पितृतवयम, मतलब पिता के समान ये तुम्हारा चाचा, तो माने तुम्हारे चाचा। पितृव्य होता है बच्चों चाचा के लिए, ठीक है। पितृव्य प्लस आयन तो माने तुम्हारा, आय माने ये पितृव्य चाचा, ये तुम्हारा चाचा स्नानार्थम याससी, स्नान के लिए जाना चाहता है। मतलब ये तुम्हारा जो चाचा है वो स्नान के लिए जाना चाहते हैं। तदय अनेन सह गच्छे, तुम इनके साथ जाओ, तुम इनके साथ जाओ। सेठ जी किससे कह रहे हैं बच्चों? जो उनका पुत्र था उस पुत्र से कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ये चाचा है, बेटा तुम्हारा जो चाचा है वो स्नान के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए तुम उनके साथ में जाओ। बच्चों, साकम का अर्थ होता है साथ, ठीक है। अतोसो श्रेष्ठी पुत्रो धन देवे, अतोसो मतलब दोनों सेठ जी का पुत्र धनदेव और जो व्यापारी था वो स्नान उपकरण आदि, स्नान आदि की सामग्री लेकर प्रयासमना प्रसन्नचित मन से तेल उस अभ्यागत का अर्थ होता है बच्चों अतिथि, उस अतिथि के से साथ पर प्रस्थान किया। और इस प्रकार
धनदेव ने स्नान की सामग्री लेते हुए प्रसन्नचित मन से अतिथि के साथ में प्रस्थान किया तथा अनुष्ठते स वणि के स्नानत्वं तब शिशु गिरिग्वायां प्रक्षेप्य। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है, हो सकता है परीक्षा में आपकी एक गद्यांश आ भी जाए। तथा अनुष्ठित से वणिक स्नानत्व, इसके बाद उस वणिक ने, उस व्यापारी ने स्नान करने के बाद में तब माने उस शिशु को, उस बालक को, वह बालक कौन? धनदेव, तो उस बालक को गिरिग्वाया मतलब गिरी जो पर्वत है, पर्वत की गुफा में प्रक्षेप्य छिपा करके, पर्वत के गुफा में छिपा करके तद द्वारा उसके द्वार पर बृहद मानी बड़ी, बृहद मानी बड़ी शिलाया आच्छाद्य, बड़ी शिला से ढक दिया और उसे बड़ी शिला से ढक दिया। सत्वरम मानी शीघ्र गृह आगता और शीघ्र में घर आ गया, और वह शीघ्र क्या हुआ? घर आ गया। उन्हें सुन लीजिए बच्चों, तथा अनुष्ठते से मतलब कि स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में, तथा अनुष्ठते में निवृत्त होने के बाद में, तो स्नान आदि से वह निवृत्त होकर के उस वणिक जो व्यापारी है वो स्नान करके उस शिशु को जो पर्वत की गुफा है उसमें छिपा करके उसके द्वार पर बड़ी शिला को आच्छादित करके वह शीघ्र घर आ गया। 66 पुष्टवान, सेठ जी ने पूछा, सेठ जी ने पूछा, भो अरे अभ्यागत हे अतिथि, आगे आगे हो, कथेताम पुत्र मैं शिशु, कथेता मन कहिए मेरा पुत्र कहाँ है, कहिए मेरा पुत्र कहाँ है, यो मन जो त्वया से, जो तुम्हारे साथ नदी गते, नदी पर गया, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, सृष्टि पृष्ठवान, सेठ जी ने पूछा, वो अभ्यागत है, वो आप आ गए हैं, कथेताम कहिए पुत्र महा शिशु, कहिए मेरा शिशु, मेरा बालक कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया। तो बच्चों इसके बाद में जो व्यापारी है, जो वणिक है, वो क्या उत्तर देता है वो आप ध्यान से सुनिए। श्यामव्रत भाई बोला, तो पुत्र तुम्हारे पुत्र को नदी तटार, नदी के तट से, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से सेनेन, सेनेन होता है बच्चों पक्षी जो बाज है ना, बाज नामक पक्षी, तो नदी के तट से बाज नामक पक्षी हते ले गया, मतलब तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से जो बाज है वो बाज ले गया। सृष्टि है, सेठ जी बोला, सेठ जी बोला, मिथ्यावादी ने, झूठ कहते हो, मिथ्यावादिनी, अरे झूठ कहते हो, किम वंचिते, के मानी क्या, वंचित मानी कोई, के मानी क्या, वंचित मानी कोई, क्या कोई, शैलो मानी बाल, बालक मार तुम, क्या बालक को हरण करने में सकनोती सकता है, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है। तथा समर्प्य मैं सुतम अन्यथा, तथा इस प्रकार समर्प्य मैं समर्पण दे दीजिए, समर्पण कर दीजिए मुझे, मैं सुतम मेरे पुत्र को दे दीजिए, अन्यथा, अन्यथा राजकुले, अन्यथा राजकुल में, राजकुल माने राजकुल में, अन्यथा राजकुल में निवेदिष्यामि, निवेदन करूंगा, अन्यथा राजकुल में क्या करूंगा, निवेदन करूंगा, अन्यथा राजकुल में निवेदन करूंगा। स्व एकत्य, उसने कहा, किसने, उस वणिक ने, उस व्यापारी ने कहा, भो अरे सत्यवादी ने, अरे सत्यवादी,
अरे सत्यवादी यथा जैसे सैनो बाल न नेति, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता। ध्यान से सुनिए बच्चों, कितनी अच्छी बात कही है। जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा उसी प्रकार मूसका अपी, मूसक भी, इसी प्रकार मूसक भी लोहा घटिता, लोहे से निर्मित तुलामणि तराजू को न बख्शंती, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। पुनः ध्यान से सुनिए कि व्यापारी क्या कहता है, बहुत सत्यवादी ने, अरे सत्यवादी यथा सैनो बालक न नेति, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा उसी प्रकार मुस्का भी, मूसक भी लोहे घटिता, मतलब लोहे से निर्मित घटिका को, तराजू को न बख्शती, नहीं खा सकता। तद अर्प्य मैं तुलाम, मेरी तराजू को आप वापस दे दीजिए। यदि दार्यन प्रयोजनम, यदि पुत्र से प्रयोजन है, यदि पुत्र से प्रयोजन है तो मेरी तराजू को मुझे दे दीजिए। ये बात को कौन कह रहा है बच्चों, जो व्यापारी है, जो अतिथि है, वो इस बात को कह रहा है। समझ में आ गया। आज हमने जो गद्यांश अभी अध्ययन किया, उस गद्यांश में है कि जो सेठ जी का पुत्र धनदेव है, वो स्नान की सामग्री को लेकर प्रसन्नचित उस अतिथि के साथ प्रस्थान करता है स्नान के लिए। ध्यान से सुनिए, वह सेठ जी अपने पुत्र से कहता है, बेटा तुम्हारे चाचा को स्नान के लिए ले जाओ और उनके साथ में जाओ। इस प्रकार सेठ जी का जो पुत्र धनदेव है, वह स्नान की सामग्री को लेकर के प्रसन्नचित होकर के उस अतिथि के साथ जाता है और तथा अनुष्ठित अपना कार्य पूर्ण होने पर, स्नान आदि करने पर, वणिक के द्वारा स्नान आदि करने पर उस शिशु को, उस बालक को मतलब कि पर्वत की गुफा में छुपा देता है और उसके द्वार पर बहुत बड़ी शिला से ढक देता है और शीघ्र घर आ जाता है। इसके बाद सेठ जी पूछते हैं, अरे अभ्यागत है, तुम आ गए हैं, मेरा पुत्र, मेरा शिशु कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया? तो वह कहता है, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ने हरण कर लिया है। तो सेठ जी कहता है, तुम झूठ बोलते हो, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है? मेरे बालक को, पुत्र को दे दो, अन्यथा राजकुंड में निवेदन करूंगा। तो उसके बाद में वह व्यापारी कहता है कि अरे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही मूसक भी लोहे से बनी तराजू को नहीं खा सकता। इसलिए अगर आप अपना पुत्र का प्रयोजन है तो मेरी तुला को आप वापिस दे दीजिए। बच्चों ये तो हुआ आपका अर्थ। अब देखिए हम चर्चा करते हैं किस प्रकार अच्छे अंक हमको लेकर आने हैं। तो हमको अर्थ लिखने से पूर्व क्या करना है, सर्वप्रथम हमको संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ में आपको ध्यान है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, संदर्भ में कुछ नहीं लिखना, आपको याद है लेकिन आप कॉपी के अंतर्गत लिखते नहीं हो, इसलिए नंबर कम आते हैं याद होते हुए भी। तो बच्चों संदर्भ के अंदर हमको लिखना है, जब हम 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं हमारी पुस्तक का नाम क्या है, जो हमारा गद्यांश आया है तो हम जानते हैं ये गद्यांश किस पाठ से आया है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। अगर उसको हम लिख दें तो हमारे श्रेष्ठ अंक आ सकते हैं। तो सुनिए, हमको सर्वप्रथम संदर्भ लिखना है। परीक्षा में हमसे पूछता है हिंदी अनुवाद, लेकिन आप तो हिंदी अनुवाद के साथ साथ में संदर्भ भी लिखिए अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो, क्योंकि जो आपसे अच्छा लिखेगा उसको श्रेष्ठ अंक मिलेंगे। और आपकी कॉपी अगर श्रेष्ठ कॉपी के बाद में जांच होगी तो निश्चित ही आपके कम अंक आएंगे। तो ध्यान से सुनिए, संदर्भ में आपको क्या लिखना है, हमको लिखना है कि ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुसी लोहा तुला नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, मतलब ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुसी के लोहा तुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद भाग से संकलित है। ठीक है, इतना सा हमको लिखना है।
जिसमें हमारा संदर्भ हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्या लिखोगे संदर्भ में? हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के लोहा तुला नामक पाठ से उद्धृत है। ये पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद भाग से संकलित है। इसके बाद में हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है बच्चों, किस प्रसंग के विषय में इस गद्यांश में बात की गई है, उस प्रसंग को हम लिखते हैं। तो हमारा जो ये गद्यांश है, इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पाठ में जीर्ण धन जो असत्यवादी सेठ की भय सर्जना करता हुआ उसे अपने ही तर्कों से परास्त करता है। वो अपने द्वारा ही जो तर्क देता है, उन्हीं तर्कों के द्वारा उसको परास्त करता है। कौन करता है? जीर्ण धन। तो हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में जीर्ण धन असत्यवादी सेठ की भ्रष्ट सजना करता हुआ, है ना, उसकी उपासना करता हुआ उसे अपने तर्कों से ही परास्त करता है। अब सुनिए, ये तो हमारा प्रसंग हो गया। अब प्रसंग के बाद में हमको लिखना होता है अनुवाद। अनुवाद में जैसे कि हमने आपको अर्थ बताया, वैसा आपको लिखना है। अब इसके बाद में आप विशेष लिखिए। विशेष में जो आपको अच्छा लगा वो लिखिए। तो विशेष में हम लिख सकते हैं कि इसमें इस गद्यांश में जीर्ण धन असत्यवादी सेठ को अपने तर्कों के माध्यम से परास्त करता है। पहली पंक्ति ये। उसके बाद में अगर कोई व्याकरणात्मक कोई अपने पास बिंदु है तो हम उसको भी कर सकते हैं। जैसे पितृव्य है तो पितृव्य प्लस आयम गुण संधि है, ठीक है। स्नान प्लस अर्थम दृक् संधि है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे साकम है तो सह साकम साधन के योग में तृतीय व्यक्ति है अनिल में। तो बच्चों ऐसे हम विशेष में कुछ लिख देते हैं तो निश्चित ही हमारे अंक पूर्ण आते हैं, हमारे अंक बिल्कुल नहीं कटेंगे। और आपसे पूर्व अगर किसी भैया ने लिख दिया तो निश्चित ही बाद में अगर आपकी कोई जांच होती है तो आपके उस भैया से कम अंक आएंगे। इसलिए हमको अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ते सब भैया हैं, लेकिन लिखने पर ही अंक आते हैं। जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा परोसोगे, उतने ही श्रेष्ठ अंक आएंगे। इसलिए बच्चों आपको अर्थ याद है, सब कुछ याद है, तो आप इस प्रकार कीजिए कि जैसे कि आपके श्रेष्ठ अंक आ सके। अब हम चर्चा करते हैं अवबोधनम आदि के लिए। इस गद्यांश से कुछ प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। बच्चों ये निश्चित ध्यान रखिए कि अब जो परीक्षा होने वाली है उसमें इस प्रकार का पठित गद्यांश भी होगा, अवबोधन भी होगा और हमको उसके उत्तर भी देने होंगे। तो सुनिए, श्रेष्ठी पुत्र से किम नाम है आसित। श्रेष्ठ जी के पुत्र का क्या नाम है, हमको एक पद में उत्तर देना है। तो बच्चों श्रेष्ठ जी के पुत्र का क्या नाम है? धनदेव। क्या नाम है? धनदेव, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न सुनिए, जीर्ण धने धनदेव कुत्र प्रसिद्धवान। जीर्ण धन ने धनदेव को कुत्र मन कहा प्रसिद्धवान छिपाया। तो बच्चों खास छिपाया गिरी गुहायाम। गिरी गुहायाम, ठीक है। गिरी गुहायाम मतलब पर्वत की गुफा में। उन्हें सुनिए, जीर्ण धन ने धनदेव को कहां पर छिपाया? गिरी गुहायाम में, पर्वत की गुफा में। दूसरा प्रश्न हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जीर्ण धन ने स्नानांतर, स्नान के बाद की मैं करो। जीर्ण धन ने स्नान के बाद में क्या किया? तो बच्चों जीर्ण धन ने स्नान के बाद में तब उस शिशु को गिरी गुफायाम छिपके, मतलब कि गिरी पर्वत गुफा में छिपा दिया और तद द्वारा गृह शिलायाम आच्छाद्य और उसके द्वार पर बड़ी शिला लगा दी। सत्रम ग्रह आगते और शीघ्र वह घर आ गया। तो हम बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। क्या उत्तर लिखेंगे? जीर्ण धने स्नान
अंतरम, स्नानांतरम है ना, स्नान के बाद क्या करा, तम शिशु, उस शिशु को, तम शिशु, उस शिशु को गिरी गुहायाम, गिरी गुहायाम, गिरी गुहायाम प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य तद्वारम, तद द्वारम भ्रशिलाया, भ्रशिलाया, भ्रशिलाया आच्छाद्य, आच्छाद्य सत्वरम ग्रह आगते, आगते सत्वरम ग्रह मागते, और शीघ्र वो घर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, श्रेष्ठी ग्रह आगत्य जीर्णधने धन देवस्य विषय किम कथयति, सेठ जी घर आकर के जीर्ण धन, मतलब सेठ जी के घर आकर के जीर्ण धन, धन देव के विषय में क्या कहता है, धन देव के विषय में क्या कहता है। तो बच्चों, सेठ जी के घर आकर के जीर्ण धन, अबदल जीर्ण धन बोलता है कि तो पुत्रो, तुम्हारा जो पुत्र है नदी तटा शयन हते, क्या बोलता है, देखिए हम कहेंगे सैवदत्त, वह बोलता है, वह कौन बोलता है, जीर्ण धने, जीर्ण धने। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जीर्ण धने किससे बोलता है, श्रेष्ठी पुत्र, जीर्ण धने श्रेष्ठी पुत्र है, श्रेष्ठी पुत्र है, जीर्ण धने ग्रह आगत्य, सॉरी हम कहेंगे बच्चों जीर्ण धने ग्रह आगत्य, ग्रह मागत्य, ग्रह आगत्य, जीर्ण धन ग्रह आगत्य श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी ग्रह आगत्य, क्योंकि हमारे क्या पहले श्रेष्ठी ग्रह आगत्य जीर्ण धने, ठीक है, जीर्ण धने, ठीक है, श्रेष्ठी ग्रह आगत्य जीर्ण धने। यहां तक हम वैसा वैसा लिखेंगे, समझ आ गया। अब कहते हैं आबदल, आबदल क्या बोलता है वो हमको बताना है। तो श्रेष्ठी ग्रह आगत्य जीर्ण धने अबदल, यहां तक हमको लिखना है। इसके बाद में हमको ये पंक्ति लिखनी है, कौन सी पंक्ति लिखनी है, हमको ये लिखना है, तब पुत्र नदी तटा, मतलब तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से शयनम हते, कौन ले गया है, बाज ले गया है। तो बच्चों हमको इसके बाद में लिखना है, तौ पुत्र शयने, तौ पुत्र, तौ पुत्र नदी तटा, नदी तटाद शयने हते, ठीक है, मतलब कि श्रेष्ठी ग्रह आगत्य जीर्ण धने अबदल, जीर्ण धन बोलता है तौ नदी तटा शयनम हते, तौ पुत्र, कौन बच्चों, तौ पुत्र, ठीक है। तो तौ पुत्र, तुम्हारे पुत्र को, तो हमको इस पंक्ति का उत्तर यहां से यहां तक लिखना है, समझ आ गई बात। अब आगे देखिए, सत्यवादिने इति पद से विलोम पद गद्यांश का चित्रण लिखिए कि सत्यवादिनी, ये पद का विलोम पद हमको गद्यांश से चुन करके लिखना है। तो बच्चों इस गद्यांश में आप देखिए, जो सत्यवादिनी शब्द है, सत्यवादिनी शब्द है, इसका गद्यांश में विलोम पद क्या होगा, तो बच्चों विलोम पद होगा मिथ्यावादिनी, क्या होगा, मिथ्यावादिनी। तो हम इसका विलोम पद लिख देंगे
मिथ्यावादी। क्या लिख देंगे बच्चों? मिथ्यावादी। इसी प्रकार अतिथि पद का पर्यायवाची इस गद्यांश से चुनकर लिखना है हमको। तो अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है बच्चों? क्या है? अभ्यागत। क्या है बच्चों? अभ्यागत मतलब कि अतिथि। अतिथि क्या है इसका? अभ्यागत। अभ्यागत। ठीक है। तो इस प्रकार हम इन अवबोधनम जो प्रश्न है उनके उत्तर भी हमको इस प्रकार देने हैं। हमारे समक्ष अर्थ भी आएगा, इस प्रकार के अवबोधनम प्रश्न भी आएंगे। तो बहुत ही सीधे हैं बच्चों। अगर हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही हम अच्छे अंक अर्जित करेंगे। बच्चों, जिसको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे पिछले वे आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। आपका जो अध्ययन कार्य चल रहा है ये नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको करवा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।